नदी थाना क्षेत्र के घुंगरिया गांव में गुरुवार को एक नवविवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल ससुराल वालों ने मृत अवस्था में मृतका का शव अस्पताल परिसर में रखकर फरार हो गए। अस्पताल में शव होने की सूचना पर काफी देर तक अफरा तफरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। मृतका की पहचान नदी थाना क्षेत्र के घुंगरिया गांव निवासी चंदन यादव की पत्नी पुष्पा कुमारी के रूप में हुई है। सूचना पर अस्पताल में पहुंची मृतका की बहन व अन्य ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व मृतका की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई थी। शादी के बाद ससुराल पक्ष के लोग दहेज के नाम पर अतिरिक्त रुपए की डिमांड कर रहे थे। डिमांड पूरी नहीं होने के कारण ससुराल पक्ष के सभी लोग मिलकर मृतका को नियमित रूप से प्रताड़ित किया करते थे। सुबह में मृतका की सास के द्वारा घर से बहू के निकलने की सूचना उसकी बहन को फोन कर दी गई। सूचना पर मृतका की बहन निर्मली पहुंची थी। इस दौरान प्रताड़ना से त्रस्त मृतका ने अपनी बहन को आप बीती बताई थी। इसके बाद समझा बुझाकर मृतका को ससुराल भेज दिया गया था, जहां उसके साथ ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट भी की थी। मायके वाले परिजनों का यह भी आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने मृतका को शुरुआत के समय से ही प्रताड़ित कर रहे थे। वहीं एसडीपीओ राजू रंजन कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुमारी, ये कौन है मृतिका आपका? मेरी बहन है। क्या हुआ कैसे हुआ ये घटना? आज सुबह में उसकी सास हम लोग को फोन की कि यहाँ के बहन निकल गेल घर से बाहर। तो हम माँ बेटी दोनों आए, बोले कि जो गई बस से निकल गई है। तो हम लोग दोनों मिल के आए, पूरा निर्मली चांद मारे, कहीं नहीं मिली। तो मेरा भाई पता करके बोला कि बस स्टैंड में है। बस स्टैंड आए थी, मैं ऑटो स्टैंड आए तो वहाँ पे मेरी बहन मिली। तो हम लोग उसको डांटने लगे कि काहे निकली घर से। तो बोलती हम पागल हैं जो घर से निकलेंगे। मेरे हाथ में पर्स देखो, पैसा है इसमें, हाथ में गहना था, बाबू के लिए बलिया बनाने के लिए आई थी। फिर उसको हम बोले कि घर चलो, अपने यहाँ चलो, नहीं जाओ। तो बोलती है कि हम बाबू को छोड़ के नहीं आओ, हम घर पर जाए जो हमरा खाए अरला नहीं दे, हम खाए ला तरस गलू अपना बेटी का। बेटी माने हमरा बेटी नहीं माने, नहीं पुतो माने, बड़ दिना झगड़ा करे, काली गाड़ दे। फिर वो बोले कि हम जा रहे हैं घर पे, तुम लोग जाओ, घर पे होगा तो भाई को भेजना, 2 दिन के बाद हम आ जाएंगे। ना हम गाड़ी लेके बोले कि तुम लोग जाओ, हम गाड़ी लेके जीजाजी को भेजेंगे। जब वो गई तो थोड़ी देर के बाद हम लोग पहुंचे तो खाना खाने मेरी बहन लेके आई। बोले अच्छा नहीं लग रहा खाना, फोन करके पूछते हैं खाई कि नहीं। फोन किए तो वो लोग फोन नहीं उठा रहा था, ठीक से नहीं बात करता था, न करने देता था। उसकी सास हम लोग को गाली गलौज करने लगी। उसके बाद ना अच्छा, उनकी सास आप लोगों के साथ भी गलौज कर, गाली गलौज आज करने लगी। हाँ, फोन पे सुबह में नहीं की थी, अभी दोपहर में बोली कि तुम्हारी बहन जहर खा ली है, उल्टी हो रहा है, हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। क्या हुआ इनके साथ, आपके बहन के साथ? अब क्या हुआ नहीं पता, बोली उल्टी हो रहा है। हम लोग दौड़ के आए कि हम लोग बस पकड़ के हम दोनों बहन यहाँ पे आए और निर्मली आए। तब अच्छा, से एक फोन चीज की करके जानकारी पूछ दीजिए। रहे थे कि कहाँ है आप लोग। तो हम लोग को नहीं बता रहा था, घुड़िया रहा था, बेहुदा आदमी उसका बहन वही जो है। अच्छा, इनके घर वाला का क्या नाम है? इसके घर के आदमी का चंदन यादव, जिस कुत्ता के साथ शादी करवाए थे, वो कुत्ता कभी मेरी बहन को सुखी कितना नहीं रोज रखा। पहले शादी हुआ था? कितना साल पहले? 2 साल पहले शादी हुआ था। कितने बच्चे हैं? 1 बच्चा है, 1 बेटा है छोटा सा। अच्छा, कभी ये बताई कि आपसे लड़ाई झगड़ा होता है, ये बात कभी और भगत बोलती थी कि झगड़ा करिए ना करिए, बात नहीं करिए, गाली गलौज दिए। 2 दिन पहले इसकी सास पता नहीं 10 दिन पहले वो जहाँ भक्ता को मंगा के मेरी बहन को कभी भूत उत नहीं लगता था, क्या क्या करके बोलती थी कि हमरा ना करते रहिए। तो कि दिन कहाँ से हम बजत रहे, हम ना होश में नहीं रही, कोनो जहाँ भक्ता का लाभ। आज बोली, अब बोलते हैं कि नाटक करती है, ये सब कर करके मेरी बहन को मार दी। ये जो अस्पताल में जो अभी इस अवस्था में है, तो आप लोगों को कैसे जानकारी मिला कि ये अस्पताल में है? ये अस्पताल में बाद में हम लोग को बोला उसका ससुर फोन करके मेरे भाई को कि सदर अस्पताल जाइए, अनुमंडल के पास वहीं पे है। और तभी से हम लोग को बोला था इसका नंदोई जो है बहन है उसका चंदन माँ का, वो बोल रहा था कि नहीं ऑटो स्टैंड के पास है। बोले निकलिए, हम लोग नहीं देख रहे, हम लोग भी तो वहीं है। तो बोलता है कि निकल रहे बाहर, बाहर ही नहीं निकल रहा था। अच्छा, कभी इनके सास ससुर
ससुर या पति फिर इनको दहेज वहेज लेकर के पैसा वैसा का मांग तो नहीं करता था? पैसा का भी मांग करता था, दहेज का भी मांग करता था। बोलती थी हमेशा कि क्या लेके आई, क्या लेके आई। 2.5 लाख दहेज मेरा बाप दिया, एगो मोटरसाइकिल दिया, सब कुछ दिया। तभी इसकी सास हमेशा झगड़ा करती थी। इसका घर वाला कभी पास में नहीं रहता था। इनका मायके कहाँ हुआ? पचविंडा है।